Assalamualaikum everybody, your favorite senior is here. Today we are going to discuss the markings of chapter number 9 of physiology, chapter number 2. Let's go. ये पैराग्राफ्स आपने जस्ट रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज. फिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियक मसल्स जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करनी है. फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी में से ये भी आपने जस्ट रीड करना है एमसीक्यूज के लिए. एंड आफ्टर दैट कार्डियक मसल एज अ सिम्पटम ये आपने अच्छे से करना है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर दैट एक्शन पोटेंशियल्स इन द कार्डियक मसल ये आपने रीड करना है जस्ट फॉर द एमसीक्यूज. और उसके बाद ये आपने करने हैं पैराग्राफ्स. ठीक है, कौन कौन सी चैनल्स होती हैं हार्ट में और किस तरह से फंक्शन करती हैं, और ये एमसीक्यूज के लिए आपने रीड करना है बेसिकली. ठीक है, समरी ऑफ द फेजेस ऑफ द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल्स ये आपने फेजेस करने हैं सारे. ये प्लेटो फेज की डायग्राम भी करनी है, और ये जो डायग्राम बनी है जस्ट फॉर द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ये आपने करना है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल कंडक्शन इन द कार्डियक मसल्स ये जस्ट आपने रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज. ठीक है, यहाँ से एमसीक्यूज पूछते हैं. यहाँ पर स्केलेटल मसल्स का भी लिखा हुआ है कि उनमें एक्शन पोटेंशियल की सिग्नल कंडक्शन की कितनी स्पीड होती है, वो भी पूछा जाता है. और कार्डियक मसल्स का भी कभी कभार एमसीक्यूज में पूछा जाता है. रिफ्रैक्टिव पीरियड ये आपने करना है. ठीक है, इसकी डायग्राम दी होगी यहाँ पर, ये भी आपने करना है. एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड ये आपने करना है. दोनों की डेफिनेशंस करनी है और ये डायग्राम भी करनी है. एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग ऑफ द कैल्शियम आयंस इन द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स ये आपने करना है. दिस इज अ यूक्यू. इसकी डायग्राम भी आपने करनी है और ये आपने ब्रीफली करना है, जस्ट मैकेनिज्म करना है इसका, ज़्यादा डिटेल से आपने नहीं करना है. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द कंट्रैक्शन फॉर द एमसीक्यूज इसमें टोटल ड्यूरेशन भी पूछी जाती है, और स्पेसिफिकली एट्रिया या वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल की भी सेपरेटली पूछी जाती है, तो वो आपने एमसीक्यूज के लिए करनी है. आफ्टर दैट कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं, वेंट्रिकुलर फिलिंग और इस तरह की जितनी भी फेजेस हैं ये सारी आपने करनी है. डायस्टली सिस्टली कब होता है ये सारा आपने करना है. एंड आफ्टर दैट ये इंक्रीजिंग द हार्ट रेट डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल ये जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है. ये कार्डियक साइकिल में आपने नहीं लिखना, अगर ये एमसीक्यू आता है. कार्डियक साइकिल के एमसीक्यू में आपने ये चीज़ें लिखनी है. फंक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स एज पम्प्स, आउटफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग द सिस्टली, पीरियड ऑफ इजेक्शन, पीरियड ऑफ आइसोवेलमिक कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है. लेकिन आपने ये चीज़ें नहीं लिखनी है. ये जस्ट आपने रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये आपने जस्ट रीड करना फॉर द एमसीक्यूज, और यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, द एट्रिया फंक्शन एज अ प्राइमर पम्प फॉर द वेंट्रिकल्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी आपने करना है. और उसके बाद प्रेशर चेंजेस इन द एट्रिया ये यूक्यू है, ये आपने करना है. ठीक है, ए वेव, सी वेव, वी वेव कब जनरेट होती हैं, और ये आपने डायग्राम भी करनी है और अच्छे से करनी है. ठीक है, कार्डियक साइकिल है तो ये आप साथ ड्रा कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा. एंड आफ्टर दैट आपने यहाँ से द हार्ट पम्प्स, द हार्ट वाल्व्स प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द सिस्टली आपने जस्ट रीड करना फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद फंक्शंस ऑफ द पेरिफेरल मसल्स ये भी जस्ट आपने एमसीक्यूज के रीड करना है. एरोटिक एंड पल्मोनरी आर्टरी वाल्व्स ये भी एमसीक्यूज के लिए करना है, यहाँ से एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते. एरोटिक प्रेशर कर्व भी आपने जस्ट रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज. ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ द हार्ट साउंड्स टू द हार्ट पंपिंग. हार्ट साउंड्स जो है ये सर्कुलेशन वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, आपने वहाँ से करना है. ठीक है, हार्ट साउंड्स का एक सेपरेट यूक्यू पूछा जाता है. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या आपने फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड एंड द अबनॉर्मल हार्ट साउंड्स ये आपने करना है. और कहाँ से करना है आपने, सर्कुलेशन से करना है. वर्क आउटपुट ऑफ द हार्ट की एफिशिएंसी कितनी है, इसकी वर्क आउटपुट कितनी है, और ये किस तरह हम मेजर करते हैं ये आपने यहाँ से करना है. ये सारा आपने करना है. ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस जो दिया हुआ है जस्ट आपने रीड करना है एमसीक्यूज के लिए, लेकिन इसकी आपने जो डायग्राम है ये आपने अच्छे से करनी है. ठीक है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है. आफ्टर दैट वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम, वॉल्यूम प्रेशर वर्क आउटपुट ऑफ द हार्ट, तो ये आपने करना है. ये यूक्यू है, इसके सारे फेजेस करने हैं. और उसके बाद ये आपने डायग्राम भी करनी है. ठीक है, ये अच्छे से करनी है. दिस इज अ यूक्यू. ठीक है, आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रीलोड एंड आफ्टर लोड. प्रीलोड और आफ्टर लोड की आपने डेफिनेशन करनी है, अच्छे से करनी है, और यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा जाता है. ठीक है, केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कार्डियक कंट्रैक्शन, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बाय द हार्ट ये आपने जस्ट रीड करना है. और एफिशिएंसी ऑफ द कार्डियक कंट्रैक्शन ये एमसीक्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है. ठीक है, कभी कभी आधे नंबर का ये 1 नंबर का एमसीक्यूज में भी दे देते हैं एक पार्ट बना कर ना. उसके बाद रेगुलेशन ऑफ द हार्ट पंपिंग में
इंट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ द हार्ट पंप फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसका मैकेनिज्म यहाँ दिया हुआ है और डिफाइन यहाँ किया हुआ है। तो आपने यहाँ से करनी डेफिनेशन, यहाँ से मैकेनिज्म करना है और ये अच्छे से करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व्स जो दी हुई हैं ये जस्ट आपने MCQs के लिए रीड करनी है, ये यहाँ से SCQ इतना नहीं पूछा जाता। And after that, control of the heart pumping by the sympathetic and parasympathetic nerves. This is very important. Parasympathetic nerves और sympathetic nerves किस तरह से रेगुलेट करती हैं हार्ट पंपिंग को, ये UQs में पूछा जाता है काफ़ी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑन द कार्डियक फंक्शन कर्व, ये जस्ट आपने रीड करना है फॉर द MCQs। इफेक्ट ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस ऑन द हार्ट फंक्शन, ये भी जस्ट MCQs के लिए आपने रीड करना है। और ये डायग्राम भी आपने एक मरतबा अच्छे से देख लेनी है फॉर द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आफ्टर दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द हार्ट फंक्शन भी जस्ट आपने MCQs के लिए रीड करना है। इंक्रीजिंग द आर्टीरियल प्रेशर और लोअर लिमिट्स does not decrease the cardiac output, ये जस्ट आपने रीड करना है फॉर द MCQs। एंड दिस इज एंड